हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये कानून मुख्य रूप से अचल संपत्ति के एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर करने पर लागू होता है। इसके अलावा ये कानून लोगों और कंपनियों द्वारा संपत्ति ट्रांसफर पर लागू है। हालांकि संपत्ति अधिनियम का ट्रांसफर जो है पार्टियों के कामों पर लागू होता है, ना कि कानून द्वारा लागू हस्तांतरण पर। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है लोगों और कंपनियों द्वारा अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पर लागू होता है। सेल, लीज, गिरवी, एक्सचेंज, गिफ्ट या नीलामी से जुड़े दावों के रूप में यह एक्ट लागू होता है। विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन या हुक्मनामे के जरिए बिक्री को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता है। ये आपको अच्छे से समझना होगा। अगर हम बात करें कि संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है वो क्या दर्शाता है, तो हस्तांतरण शब्द में बिक्री, गिरवी, पट्टे, नीलामी योग्य दावा, गिफ्ट या एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसफर शामिल है। विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन या हुक्मनामे के जरिए बिक्री को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता है। ये कानून ना तो वसीयत के माध्यम से संपत्तियों के निपटान पर लागू होता है और ना ही संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों से निपटता है। इस वीडियो की हर एक बात को आप गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 6 तरह से संपत्ति हस्तांतरण के बारे में बात की गई है, जैसे कि बिक्री के द्वारा, लीज के द्वारा, गिरवी के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा और नीलामी योग्य दावे के द्वारा। ऐसे ही हम अगर बात करें कि प्रॉपर्टी जो है कौन ट्रांसफर कर सकता है, तो इस कानून का सेक्शन 7 कहता है कि लोग आपस में कानूनी रूप से प्रॉपर्टी एक दूसरे को ट्रांसफर करने योग्य है। ये इसके सेक्शन में लिखा हुआ है। हर शख्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और संपत्ति का ट्रांसफर करने का हकदार है, या वह संपत्ति का निपटान करने के लिए खुद अधिकृत नहीं है। वह ऐसी संपत्ति को ट्रांसफर करने में सक्षम या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, पूरी तरह से या फिर सशर्त है, जिसे कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा अनुमत और एक सीमा तक निर्धारित किया गया है, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी को कर सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक एक व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वह कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सके। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ना। अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किन संपत्तियों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो अचल संपत्ति के मामले में कोई शख्स ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है जिसे उसे भविष्य में विरासत में मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर राम को उम्मीद है कि उसके मामा जो हैं उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। ऐसी राम को उम्मीद है, तो अगर ये सोचकर राम अपने अधिकार में अपने बेटे को हस्तांतरित कर देता है वो संपत्ति, तो ये संपत्ति का जो लेन देन है ना, अवैध माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसे उम्मीद है, उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है। एक पट्टेदार भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पट्टे पर दी गई संपत्ति में फिर से एंट्री के अपने अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर राम ने लीज पर एक प्लॉट मोहन को दिया और लीज एग्रीमेंट में एक क्लॉज रखा कि अगर किराया 3 महीने से ज़्यादा भुगतान नहीं किया गया तो उसे री एंट्री का अधिकार होगा। उसे अकेले ही
ये करने का अधिकार होगा, ऐसे में वे अपने सहयोगी गणेश को री एंट्री करने का अपना अधिकार नहीं दे सकता है। कानून में सुविधा अधिकारों के ट्रांसफर पर भी प्रतिबंध है। सुविधा अधिकार का मतलब है किसी और की भूमि या संपत्ति का किसी तरह से उपयोग करने का हक। इसमें आने जाने का अधिकार, प्रकाश का अधिकार और पानी का अधिकार इत्यादि शामिल है। उदाहरण के तौर पर मोहन की जमीन पर आने जाने का अधिकार राम के पास है। राम तय कर सकता है कि वह आने जाने का अधिकार गणेश को देगा। चूंकि यह सुविधा के अधिकार के ट्रांसफर का मामला है, लिहाजा गैर कानूनी है। सेम इसी तरह एक संपत्ति में किसी के हित को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर अगर कोई घर अपने निजी उपयोग के लिए राम को उधार दे रहा है, तो वह मोहन के भोग के अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। भविष्य के रखरखाव का अधिकार केवल उस शख्स के निजी फायदे के लिए है जिसे इसे दिया गया है, इसलिए यह अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एक किराएदार के पास अप्युपेशी का गैर कानूनी हस्तांतरण अधिकार होता है। यह अभी अधिभोग में ना तो अपने हितों को अलग नहीं कर सकता है और ना ही असाइन कर सकता है। इसी तरह अगर किसी संपत्ति का किसान जो राजस्व का भुगतान करने में चूक गया है, वह होर्डिंग में अपने हितों को असाइन नहीं कर सकता है। वही कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के प्रबंधन के तहत एक संपत्ति के पट्टेदार का सच है। इस तरह से आपने जाना कि किस तरह की संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।